हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो इंपोर्ट परचेज होता है उस पर ईवे बिल कैसे हम इशू करते हैं और कैसे बनाते हैं, और उसके जो ईवे बिल बनाने के लिए हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो रही डॉक्यूमेंट की बात, तो जब इंपोर्ट परचेज होता है उस पर जब बिल ईवे बिल इशू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें बिल ऑफ एंट्री की ज़रूरत पड़ती है, जो कस्टम ड्यूटी से इशू होता है, कस्टम ड्यूटी ऑफिस से इशू होता है। और दूसरा जो होता है वो हमको होता है, हमारे को होता है ट्रांसपोर्ट की आईडी। ठीक है। और या गाड़ी नंबर हो तो उससे भी ईवे बिल इशू हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे ईवे बिल। ईवे बिल टाइप करने के बाद ईवे बिल पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लिया है। ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर कोने पे ईवे बिल पे जाएंगे, ईवे बिल पे क्लिक करेंगे, जनरेट न्यू पे करेंगे। जनरेट न्यू पे करने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे काफ़ी देर से खुला था इसलिए ये लॉग आउट हो गया। हम यहाँ पे इसका आईडी पासवर्ड अपना डाल के दोबारा इसको रीओपन करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको रीओपन करेंगे। तो अपना पासवर्ड भी डाल के और इसे ओपन कर लिया। ठीक है। ओपन करने के बाद ईवे बिल पे जाएंगे। ईवे बिल पे जाने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें जो ध्यान देने वाली बात होती है, सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप में एक है आउटवर्ड इनवर्ड। जो जैसे मान लीजिए इंपोर्ट परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए इनवर्ड है, तो इसलिए हमें इनवर्ड पहले देखेंगे। तो आउटवर्ड पर टिक है, इसको इनवर्ड पर टिक करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टाइप। सब्जेक्ट टाइप में आपके लिए इंपोर्ट परचेज है तो इंपोर्ट पे टिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप देखेंगे, ऑटोमेटिक बिल ऑफ एंट्री आ रहा है। ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है अपने को, ये ऑटोमेटिक आता है ना, इसको छेड़ भी नहीं सकते। दूसरा होता है, फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट नंबर। तो डॉक्यूमेंट नंबर में यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो बिल ऑफ एंट्री होगा उससे आप डॉक्यूमेंट नंबर उठा के डाल देंगे। तो बिल ऑफ एंट्री जो पर बिल ऑफ एंट्री नंबर होता है वो कहाँ होता है, ये सबसे ऊपर ही देखेंगे यहाँ पे। तो आपका बिल ऑफ एंट्री नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है। अभी हमने बिल ऑफ एंट्री यहाँ से उठा के अपने ईवे बिल पे जो बना रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट टाइप में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 6273 412 हमारा बिल ऑफ एंट्री नंबर है। डॉक्यूमेंट नंबर में ये बिल ऑफ एंट्री डाल देंगे, बिल ऑफ एंट्री नंबर डाल देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप डेट में आपको बिल ऑफ एंट्री पर जो डेट होगा, जिस दिन का इशू हुआ होगा उसका डेट यहाँ पे जैसे मान लीजिए 16 नवंबर का हमारा इशू हुआ, 16 नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद बिल फ्रॉम में जिस पार्टी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सारा डिटेल होगा। तो यहाँ पे तो जीएसटी नंबर तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूआरपी लिखा होता है, ऑटोमेटिक यूआरपी ही रहेगा। ठीक है। स्टेट में अदर कंट्री हो जाएगा। पिन कोड में यहाँ पे जो मेन इंपोर्टेड होता है इसमें डालना होता है 999999, मतलब 6/9। ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो नाम होगा आप बिल ऑफ एंट्री से उठा के यहाँ पे टाइप करने से बिल ऑफ एंट्री में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जिस पार्टी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है। मैंने यहाँ से इसको पार्टी का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया। जैसे मान लीजिए हमने इसको डाल दिया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है ये बिल टू ये हमारे लिए इंपोर्ट परचेज है, तो बिल टू में अपना कंपनी का सारा डिटेल होगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना क्योंकि वो ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद आइटम डिटेल्स में आएगा जीएसटी एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर देखेंगे बिल ऑफ एंट्री पे, यहाँ पे ये देखेंगे ये वाली आपका एचएसएन नंबर है बिल ऑफ एंट्री पे। हर बिल ऑफ एंट्री पे आपका जो भी इंपोर्ट करते हैं तो हर आइटम का अलग अलग एचएसएन कोड होता है, वो एचएसएन कोड यहाँ से आप उठा के अपने बिल ऑफ एंट्री से डाल सकते हैं। तो हमारा बिल ऑफ एंट्री पे जो एचएसएन कोड है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना है। टैक्सेबल वैल्यू के लिए सबसे पहले हम फिर जाएंगे बिल ऑफ एंट्री पे। बिल ऑफ एंट्री पर जैसे मान लीजिए बहुत सारे आइटम है और उसकी जो टोटल एसेसेबल वैल्यू है वो नीचे आपके यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री के सबसे निचले हिस्से पे आपको जोड़ के इकट्ठा किया होता है। जैसे मान लीजिए IGST एसेसेबल वैल्यू ये हमारा ये दिख रहा है, यहाँ से आप इसको उठा के फिगर
टैक्सेबल वैल्यू में अपना डाल देंगे। तो मान लीजिए हमारा 16 लाख समथिंग का ऐसे है, मैंने ये 16 लाख, ठीक है, समथिंग जो भी है फिगर मैंने यहाँ से उठा के टैक्सेबल वैल्यू में डाल दिया। फिर उस पर देखेंगे टैक्स कितने % है, तो ये टैक्स भी आपको जो बिल ऑफ एंट्री है उस पर दिखेगा कि कितने % टैक्स लगा हुआ है। तो ये देखेंगे यहाँ पे 18% जो टैक्स होता है वो टैक्स होगा। तो बिल अपना यूए बिल में जाएंगे, यहाँ पे 18% सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि टोटल 19,16,320 का हमारा जो इम्पोर्ट का परचेज है इतने का है, बिल ऑफ एंट्री पे इतने का फिगर टोटल आपका होगा, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री में कैसे मिलाएंगे, IGST एसेसेबल वैल्यू और प्लस ये IGST जोड़ेंगे तो आपकी इस बिल का जो ये बिल का टोटल वैल्यू है इससे आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रहा ट्रांसपोर्ट की आईडी। ट्रांसपोर्ट की आईडी मान लीजिए आपके पास कुछ जिस ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हैं उस ट्रांसपोर्ट का आईडी आप लेंगे ट्रांसपोर्टर से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर है जिसे मैंने आईडी लिया है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैंने इसको उठाया और इसमें फिलअप कर दिया, तो ये देखेंगे उस ट्रांसपोर्ट की आईडी डालते हैं उस ट्रांसपोर्ट की नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आने के बाद यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो ये आपका ईवे बिल, जो इंपोर्ट वाली ईवे बिल इस तरह से आपका सबमिट करते हैं। ये जब सबमिट इसको करेंगे तो इस तरह से मैं एक बता रहा हूँ, इस तरह से आपका ईवे बिल बन जाएगा। जैसे देखेंगे ये पार्टी उसका GST ईवे बिल नंबर, कंपनी का जो कंपनी का नाम होता है जिससे परचेज कर रहे हैं उसका वो, और प्लेस ऑफ डिस्पैच, अदर टेरिटरी, कुछ करके ये सारा चीज़ डिटेल आपका ये इस तरह से ईवे बिल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब रही जैसे ईवे बिल में आप बिल ऑफ एंट्री में देखेंगे इसमें एक्साइज ड्यूटी, अरे वो कस्टम ड्यूटी लगा होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कस्टम सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगा होता है। ये सारे चीज़ के सारे आपके IGST आप सारे के सारे IGST एसेसेबल वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें जो जो एसेसेबल वैल्यू है इसमें आपके आइटम की वैल्यू प्लस जो कस्टम ड्यूटी होता है वो, और प्लस एजुकेशन सेस और जो भी अलग अलग सोशल वेलफेयर चार्ज होता है ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होता है। तो इसलिए जब भी आप टैक्सेबल वैल्यू जो अगर ईवे बिल में डालें तो IGST एसेसेबल वैल्यू का फिगर उठा के डाल दें, ये सारे के सारे हो जाते हैं। और उसके बाद 18% जो आपकी टैक्स की परसेंटेज होगा वो सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके टैक्स की जो फिगर है बिल ऑफ एंट्री पर वो मैच कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका इंपोर्ट परचेज पे जो ईवे बिल इशू करते हैं उसका डेमो। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कुछ पूछना हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या राय दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।